नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के वैज्ञानिकों ने लंपी बीमारी की स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि देश में पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर भी बल दिया जा रहा है। आज ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय में देश के विभिन्न राज्यों में लंपी बीमारी से पशुधन को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। उन्होंने कहा कि डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ ही दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। गौरतलब है कि विश्व डेयरी सम्मेलन 15 सितंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में वैश्विक और भारतीय डेयरी उद्योग से जुड़े उद्यमी, विशेषज्ञ, किसान और नीति योजनाकार सहित सभी हितधारक शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में पोषण और आजीविका के लिए डेयरी के विषय पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसमें 50 देशों के 1500 से ज्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। गौवंश में लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए राजस्थान गौ सेवा समिति की ओर से कल जोधपुर में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 21 जिलों से 350 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि पथमेड़ा गौधाम तीर्थ के सहयोग से सरहदी जिलों में 24 मेडिकल वैन चलाकर बेसहारा गायों का इलाज किया जाएगा। साथ ही मेडिकल टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करेगी और उन्हें मेडिकल किट भी उपलब्ध करवाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज कोटा में राष्ट्रीय रक्षा सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम सम्मेलन और प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि आज जल, थल और नभ तीनों क्षेत्रों में भारत शक्तिशाली बन गया है। सेना का मनोबल ऊंचा हुआ है। गौरतलब है कि सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियां और रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, अग्रणी रक्षा कंपनियों के प्रतिनिधि और रक्षा विशेषज्ञ भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन के दौरान विचार विमर्श का एक सत्र भी आयोजित किया जा रहा है। इसमें कई कंपनियों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान शाम को ड्रोन एंड लाइट शो का भी आयोजन होगा। इसमें 250 से अधिक ड्रोन विभिन्न तरह की आकृतियां बनाते हुए आसमान को रोशन करेंगे। इसके अलावा पॉप बैंड यूफोरिया का लाइव कॉन्सर्ट भी आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने अपराधी गुटों और संगठनों पर कार्रवाई के लिए आज देश भर में 60 स्थानों पर छापे मारे। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर में भी एनआईए की 2 टीमों ने आज कई स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। एनआईए की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। करौली के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला लगाया जा रहा है। इसमें आईटीआई पास छात्रों का चयन कर विभिन्न कंपनियों की ओर से मौके पर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ब्लॉक स्तरीय मुकाबले आज से शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चूरू के राजगढ़ में आयोजित समारोह में इनका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री आज सीकर और जयपुर जिले में भी इन खेलों का शुभारंभ करेंगे। अन्य जिलों में भी ब्लॉक स्तर के खेल आज से शुरू हो गए हैं। 6 खेलों की प्रतियोगिताओं में 4655 टीमों में प्रदेश भर के 5 लाख से अधिक खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। 17 सितंबर तक ये प्रतियोगिताएं जिला मुख्यालयों के सरकारी स्कूलों के खेल मैदानों पर होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।